क्या हो गया, तुम हंस क्यों रही हो? क्या हो गया? अरे अरे रुद्र, ओह हाय प्रार्थना, तुम ही रुद्र को क्यों नहीं समझाती कि वो इन कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा है? पर तुम क्या कर रही हो यहाँ पे प्रार्थना? वो सर आपने क्लैरिटी नहीं दी थी ना कि यहाँ पर क्या करना है, तो मैं यहाँ आ गई और अपने साथ कैमरा भी लेके आई हूँ। अच्छा, मुझे लगा शूट, और ये मेरे फियांसे हैं मानव। नाइस टू मीट यू सर। सेम है। हाय। नाइस टू मीट यू। तो मतलब कोई काम नहीं है ना? तुम्हारे बॉस भी अपनी फियांसे के साथ आए हैं, तो हम एंजॉय करें। Of course, please guys have fun. या और प्रार्थना, तुम भी क्यों नहीं डांडिया की कॉस्ट्यूम पहन लेती हो? मेरे पास एक्स्ट्रा है, तुम्हें आराम से फिट आ जाएंगे। टीबा, एंगेजमेंट हो गई? नहीं सर, अभी नहीं। कहाँ मिले? मिलना क्या है सर, बस एक दूसरे को देखा और पहली बार देखते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। अनमोल को भीड़ में कहाँ ढूंढेंगे? मुझे अनमोल की बहुत टेंशन हो रही है ऋषभ। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। चलो। कैसे दिखेगी अनमोल यहाँ पर? हो रही है अनमोल। मॉम आप? अनमोल, रुद्र के ऑफिस में फोन किया था तो पता चला यहाँ कोई अटैक होने वाला है। कुछ हुआ क्या यहाँ पर? तुम ठीक? डैड, मैं मजाक कर रही थी। मैंने मॉक ड्रिल का बहाना बनाया ताकि रुद्र यहाँ आ पाए। ये सब क्यों? मॉम, अगर मैं उसे ऐसे बुलाती तो वो नहीं आता। रुद्र, मैंने तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट देखा था। उस पे जो तुम बोल रहे थे, क्या वो सब कुछ सच है? क्या तुम्हारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में? सर मुझे पता है आप आर्मी से हैं, तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आएंगी। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या 21 साल पहले हमारे देश में सच में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी? हाँ, ऐसी महामारी आई थी। पर तुम क्यों पूछ रहे? सर मैं कंफर्म कह रहा हूँ, हमारे देश पे दोबारा एक हमला होने वाला है, बहुत बड़ा हमला। अलग अलग जगह पे बड़े बड़े लोगों को मारा जा रहा है सर। पता नहीं सर ये लोग चाहते क्या है। मॉम, ये सारी बातें छोड़ो, मैं ना आज आपको उस लड़की से मिलवाती हूँ जो टिट्टो आपकी जैसी है। तुम सब लोग यही बोलते रहते हो कि वो लड़की एकदम मेरे जैसे दिखती है। ये कैसे हो सकता है? कोई लड़की एकदम बिल्कुल मेरे जैसे कैसे दिख सकती है? मैं अभी मिलवाती हूँ आपको पता लगेगा। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो। मॉम, आप डैड के साथ गरबा क्यों नहीं करते? मैं अभी बुलाती हूँ उनको। हाँ डैड, ये सारी बातें ना आप बाद में कर लेना। आज इंडिया के दिल में यानी कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ डांडिया चलेगा। चलो इसको लेकर जाओ, तुम एंजॉय करो। आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि शेष नागिन चाहे लाख पर्दों में क्यों ना हो, उसे सामने आना ही होगा। और उसे सामने लाने के लिए, उसे बुलाने के लिए हमें लोगों पर अटैक करना होगा। लेकिन इन पे अटैक करेगा कौन? सालों पहले हमने येती को तैयार किया था शेष नागिन से लड़ने के लिए, लेकिन इस बार हमारे पास येती से भी कहीं ज्यादा ताकतवर कोई है। वो ये वराह है, कट्टर पत्थर, ताकतवर जानवर। इंडिया के पास कहते हैं कि असुरों में असुर महासुर महिषासुर था, तो चंगिस्तान ने भी अपना महासुर जंगासुर बना लिया। जंगा से लड़ने की ताकत किसी में नहीं, शेष नागिन में भी नहीं।
हम जो करना चाहते हैं कोई नहीं जानता, और अब हमें चाहिए शेष नागिन। वो जहां भी है उसे बाहर निकालना है, और उसे बाहर निकालेगा ये। इससे नागिन की केंचुली सुंघा सुंघा कर बड़ा किया गया है। ये जाएगा, हमारा काम करेगा। आज 20 साल बाद सबको दिखेगी ओ शेष नागिन। जाओ, जो कहा है वो करो। प्लीज मॉम चलो ना। तो ठीक है बेटा, हम उसकी शादी में भी जाएंगे और कन्यादान भी करेंगे। नाउ यू हैप्पी? वेरी हैप्पी, थैंक यू। चलो फटाफट अभी रेडी हो जाओ, हमें निकलना भी। अब एक काम करो, तुम दोनों निकलो। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है रुद्र के साथ, मैं वो खत्म करके आता हूँ। Okay. ऑलराइट? चलो मॉम, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, और ये मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ, और उसमें आपके स्लीपर्स हैं। मैं जा रही हूँ रेडी होने। ओके? मैं ये सब करूँगी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में इसकी शादी होगी। तो इसकी हर छोटी मोटी पसंद, ख्वाहिश सब मैं पूरी करूँगी। लेकिन साथ साथ मैं प्रोफेसर को भी ढूंढूंगी, क्योंकि अगर ऋषभ और रुद्र दोनों किसी की तलाश कर रहे हैं, क्यों? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं, प्रोफेसर जीत पाटिल। कहाँ होंगे वो? मानव, ये लोग कौन है? प्रार्थना, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर अभी शादी कैसे? अभी तो मैंने अपने पापा के कातिलों से बदला भी नहीं लिया। मानव, ये सब क्या है? इतनी सारी तैयारियां। I mean, ऑफ कोर्स प्रार्थना, शादी है। अब तुम भी अंदर जाओ और जाके तैयार हो जाओ फटाफट। पर मानव, मुझे शादी मेरे घर करनी है। देखो प्रार्थना, तुमने अभी अभी अपने पापा को खोया है। तुम्हारा घर मातम का घर। मेरा मानना है शादी यहाँ होगी तो बेटर होगा। वैसे भी हम शादी कर रहे हैं तुम्हारे पापा के लिए, और वो जहां भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और तुम्हारे पापा की फोटो भी साथ लेके आया हूं। इसका मतलब ये है कि अब वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। चलो, अब तुम अंदर जाओ और फटाफट जाके तैयार हो जाओ। मैंने इतने फ़ोन किए प्रोफेसर को, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? अब मॉम प्रार्थना के रूम में चले क्या? देखते हैं वो रेडी हुई कि नहीं। हम भी उसकी हेल्प करा देंगे। हाँ चलो, करते हैं। अब एक्सक्यूज मी, अब प्रार्थना किस रूम में है? वो वहाँ ऊपर। ओके, थैंक यू। जी। मॉम चले? मेरे पापा के कातिलों, जी भर के सांस ले लो। हाँ प्रार्थना, बोलो। हाँ सर, आप कहाँ हैं? आज रात को मेरी शादी पे आ रहे हैं ना आप? हाँ प्रार्थना, मैं तुम्हारी शादी में आ रहा हूँ। वैसे थोड़ा काम था ऑफिस में, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में पक्का आऊंगा। सुनो। हाँ सर। क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? I mean, कि तुम जिससे शादी कर रही हो तुम्हें उससे ही शादी करनी है? नहीं सर, पर मैं जानती हूँ मेरे लिए एक रास्ता है, एक मंजिल है, और अब मुझे उसी रास्ते पर चलना है। अरे सर आप? सर मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ओके बाय।
मेरे पापा को मारने वालों, तुम्हें जितनी सांसें लेनी है ले लो, क्योंकि तुम्हारी आखिरी सांसें बन के आ रही हूं मैं। हाय प्रार्थना। देखो मैं और मेरी मॉम आ गए तुम्हारी हेल्प करने। जिन लोगों से मुझे मेरे पापा की मौत का बदला लेना है, वो 2 लोग इसी के पापा और फियांसे हैं, और ये मेरी हेल्प करने आई है। अनमोल, मैं खुद रेडी हो जाऊंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मतलब हम लोग तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। नहीं अनमोल, प्लीज़ बाहर वेट करो कि मैं अपने शादी का जोड़ा खुद पहन लूँगी। ओके। हाँ प्रथा, हाँ बस आ ही रहा हूँ। रुद्र के साथ एक इम्पोर्टेंट काम निपटा कर आ रहा हूँ। रुद्र, एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। हाँ सर मुझे पता है। इनफैक्ट वो जो वरा का अटैक भी हुआ था ना सर, वो भी एक आम अटैक नहीं था, वो एक प्री प्लान्ड अटैक था। एक बहुत बड़ी साजिश थी सर, और कोई ऐसी साजिश जिसमें सिर्फ एक इंसान नहीं मरने वाला था, बहुत सारे लोग मरने वाले थे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है सर। पता नहीं ये लोग चाहते क्या है, क्योंकि कभी तो ये बहुत बड़े बड़े लोगों को मारते हैं, फिर अचानक से वो कॉमन पीपल की जगह पे अटैक कर देते हैं। तो नागिन है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन सही है तो एक नहीं 2 नागिन हैं। इतने ताकतवर वरा को मारा गया है तो डेफिनेटली शेष नागिन नहीं मारा होगा। शायद शेष नागिन बाहर आ गई है। जो भी है, एक नहीं 2 नागिन हैं। कौन है ये दोनों नागिन? कहाँ हैं ये दोनों नागिन?